That huge masses. This really Huge masses. Yeah. First of all, I'd like to thank the media friends for giving us this opportunity, and it's a big message to the government of Meghalaya and especially the NPP, especially the NPP EC, who is running the EC right now in the district council. So the message is very much clear that the employee of the district council needs the release of 44 years month pending salary. So it's not about the employee now. It's about the people of Garo Hills, and today we saw how the people have come to support the genuine issue that has been raised by the employee of the district council. So it's a clear message to the government of Meghalaya and the NPP EC to clear the pending issue of the district council. Of our president from GDC. So right now I cannot say about the a memorandum on whatever the paper has been submitted, but as per the message we have to send after the rally, the secretary of the NGA has told us that they are going to submit the memorandum to the President of India and as well as the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. So it's very much clear the issue is very genuine, and the concern of the government is very much needed right now. Yeah, actually we have come here and we have taken part in this rally
Achik organization. And regarding your question, it is the right of every workers to get their salary, and it is the duty of the government to see the issue that the workers get their salary which is pending. जो आज में टर्नआउट देखा है, ये बहुत बड़ा टर्नआउट है गारोस में, और ये चूरा में हुआ है। मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम भी इलेक्टेड एमडी से, हम बीजेपी से है। अनफॉर्चुनेटली हम बीजेपी से होने से भी हमको ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो एनपीपी से लीड किया हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें अभी 4.5 साल हो गया, हमको इंक्लूड नहीं किया वो लोग, हमको अपोजिशन में रखा है। लेकिन ये 4.5 साल में वो लोग एम्प्लॉय लोग का जो वेतन देना था, जो सैलरी देना था, वो लोग 3.5 साल का वेतन 44 मंथ्स का सैलरी अभी भी पेंडिंग है। तो अभी 2 महीना हो गया ये प्रोटेस्ट चल रहा है इधर में। लेकिन इतना प्रोटेस्ट होने से भी हम लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का और जो पार्टी लीड कर रहा है, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को भी लीड कर रहा है, तो वहाँ से कुछ रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। वो लोग बोल रहा है कि हाँ नवंबर महीना से हम लोग देगा, लेकिन अभी ये आदमी लोग का जो पेंडिंग सैलरी है उसको कौन क्लियर करेगा? इतना साल ये सेम एग्जीक्यूटिव कमेटी चला रहा है, सेम पार्टी का ही चला रहा है, और इतना फंड मिसयूज भी हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। आज में हम लोग जीएसटीसी पे हम लोग का शोकॉस आ गया, हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोग का ऑडिट से क्लैरिफिकेशन बहुत मांग रहा है। सो इतना कुछ होने का बाद अभी ये एम्प्लॉय लोग का जो डिमांड है, तो 44 मंथ्स का सैलरी क्लियर करने के लिए बोला है, वही डिमांड कर रहा है। लेकिन वो इशू को नहीं लेके अलग इशू को ले रहा है कि हम लोग नवंबर महीने से देगा, आप लोग काम में आ जाओ। अरे वो बाकी को मांग रहा है, वो आगे का बोल रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी होने के कारण हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपको मालूम है, यहाँ के लोगों के बारे में भी आपको पता है कि आप उन्होंने कैसा गुजरा होगा ये बिना सैलरी के, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को किस तरह गुजारा होगा। हम लोग जो अपोजिशन के एमडीसी है, हम लोग भी एक ही हालात से गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग को भी सैलरी नहीं है, हम लोग को कुछ स्कीम नहीं है हम लोग का एरिया में। जैसे भी हम लोग कैसे भी चल रहा है अभी, हम लोग कभी कभी हम लोग अपना घर में कोई बीमार होने से हम लोग उधार लेने के लिए जाना होता है, हम लोग बैंक में जाने से हम लोग को लोन नहीं देता है। सच में बोल रहा है, किसी हम लोग का कोई रिलेटिव कुछ इंसिडेंट होने से इधर का कल्चर होता है कि कुछ हाथ में देने होता है हम लोग को, वो भी देने नहीं मिलता है। तो हम लोग इलेक्टेड एमडीसी लोग जो गुजर रहा है, हम लोग का एम्प्लॉय लोग तो इससे 2 गुना गुजर रहा है, क्योंकि वो लोग का अदर सोर्स नहीं है। आज में जो इधर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑफिस का टाइमिंग का बाद ऑटो चला रहा है, कोई सच में बोल रहा है ऑटो चला रहा है, कोई नाइट शिफ्ट पार्ट टाइम कर रहा है, कोई अपना बेटा बेटी लोग कहीं में हाजिरा करके फैमिली चला रहा है। आज में इतना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने के बाद ये सब जो हालत से गुजर रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का है। इसके कारण क्या है, किस लिए हुआ है ऐसा, इसके जड़ क्या है? जो काउंसिल का, क्या सरकार इसको सॉल्व कर सकता था? यस कर सकता था, क्योंकि 2014 में हम लोग बहुत बड़ा एग्रीमेंट एक्ट किया है, जिसको गारो एकॉर्ड भी बोलता है और एग्री टैक्स फॉर सेटलमेंट भी बोलता है। दिल्ली में साइन किया, जब बीजेपी सरकार आ गया दिल्ली में, 6 महीने का अंदर में ये इशू को सॉल्व कर दिया, एग्रीमेंट सेटलमेंट हो गया। और वो सेटलमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेंटर। 2014 में हुआ, तो 2015-16 से तो हम लोग को मिलने चाहिए। आज 10 साल का बाद भी वो एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उसके लिए आज में काउंसिल इतना वीक हो गया। और उसमें फंडिंग पैटर्न भी बहुत है, उधर में स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बनाना था। स्टेट जो 6 महीना पर मीटिंग करने चाहिए था मॉनिटरिंग कमेटी का, 6 साल हो गया, अभी मीटिंग एक भी नहीं हुआ।
इतना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना चिट्ठी लिख रहा है, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं है। तो वो एग्रीमेंट मेमोरेंडम दिया है हाँ बहुत गवर्नर है, को दिया, गवर्नर को भी दिया, लेकिन हम प्रेसिडेंट को तो हम लोग अभी तक इनिशिएट नहीं किया, लेकिन आप अच्छा से बोला है। अभी इसको हम लोग सिग्नेचर कैंपेन हम लोग कर देगा, सिग्नेचर कैंपेन करेगा। आज में हम लोग ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि आज में फर्स्ट टाइम हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किया है। और स्टेट गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने मिलता है, क्योंकि जितना भी पेंडिंग हो पैराग्राफ 3.1 वो एग्रीमेंट का, जितना तक काउंसिल अपना एम्प्लॉय लोग को वेतन देने नहीं मिलता है तो स्टेट बियर करेगा, उसको स्टेट को क्लियर करना है। तो 11-10 साल में क्या किया स्टेट, क्यों वेतन क्लियर नहीं किया, उसके लिए तो अभी ये पेंडिंग हो गया। तो इट इज़ अ स्टेट प्रेरोगेटिव इसको क्लियर करने के लिए। तो हम अभी भी बोल रहा है कि स्टेट इसको क्लियर कर दो, जितना रुपया खर्चा होगा उसको सेंटर से वो एग्रीमेंट में बेस करके सेंटर से लेके आओ, सेंटर दे देगा। जैसे बरनाथ जी अंतिम क्वेश्चन है, क्या ये जुलूस के बाद इतने बड़े जुलूस हुआ है आज, क्या इससे कुछ मैसेज पहुंच सकता है सरकार को? आप लोग का उसके बाद में आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग का थ्रू जो जितना तक नहीं किया तो क्या करना, क्या सोच रखा है आप? वो एम्प्लॉय लोग के ऊपर में है, हम लोग एम्प्लॉय लोग के पीछे में है, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल्सो विक्टिमाइज, हम लोग भी विक्टिम है ये पूरा हालात में। क्या कहना चाहता है कि क्या कि हम लोग सॉल्व करें, या हम लोग सरकार का साथ जो आप बोल दीजिए एग्रीमेंट किया है, जो 2014 में एग्री टैक्स फॉर सेटलमेंट हम लोग साइन किया अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री राजनाथ सिंह जी, यूनियन होम मिनिस्टर उस टाइम में था, और किरेन रिजिजू भी उस टाइम में था, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट था होम का। इतना एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग, इतना एश्योरेंस के साथ हम लोग उसको साइन किया है, उसको इम्प्लीमेंट करो, प्लीज़ हेल्प अस। क्योंकि ये गारोस में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि गारोस को सॉल्व करने से हम लोग को 3 ऑटोनोमस काउंसिल है मेघालय में, गारो हिल्स, ऑटोनोमस, खासी हिल्स एंड जैंटे हिल्स। जो हम लोग को सुविधा होगा वही खासी हिल्स और जैंटे हिल्स के लिए भी होगा। इसलिए इतना अच्छा एग्रीमेंट को आज में जो सरकार स्टेट में इसको साइडलाइन कर रहा है, कल ही 6 महीना का जो मीटिंग होनी चाहिए उसको हो कि इसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाने से, अभी 10 साल का जो बैकलॉग हो गया हम लोग का ये इम्प्लीमेंटेशन में, इसको स्पीड अप कर देने से हम लोग बहुत थैंकफुल होगा। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।